अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ये सारी चीज़ें समझ ली। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा ताकि आप समझ पाएँ। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो इजी है, देखिए आपको मल्टीप्लाई ही करना है, बट इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वो भी आप कर सकते हैं, बट स्टिल मैं एक बार आपको जस्ट बता दूं जैसे कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, b इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड अल्फा सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू b। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने करना क्या है, a स्क्वायर निकालना है। तो देखिए a स्क्वायर विल बी a इंटू a एंड दैट विल बी, ये हो जाएगा अल्फा एन 1 0 एन 1 मल्टीप्लाइड बाय द वेरी सेम मैट्रिक्स एंड दैट इज अल्फा 1 0 एन 1। ये हमने समझ लिया। अब ये भी 2/2 है, वो भी 2/2 है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 2/2 ही मिलेगा, ठीक है, 2/2 ही मिलेगा। और हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट में हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं, सेकंड में हम वर्टिकल जाते हैं। तो देखिए अल्फा, इसको हम फर्स्ट लाइन को हम ऐसे लिख लेंगे अल्फा एन 0, है ना, इसको हमने वर्टिकली लिख लिया। इस वर्टिकल को मैं एज इट इज लिखूंगा, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0, तो मुझे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर टोटल मिल रहा है, तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये जो है 0 1 से, है ना, इसको हम रब कर देते हैं। अब 0 और 1 से इंटू होगा, ठीक है, अल्फा 0 और 0 1 आपस में इंटू हो रहे हैं, तो अल्फा इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 0। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा 0। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाँ, हमें ये नीचे वाली लाइन यानी कि 1 1 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी 1 1 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अल्फा 1 हो गया। 1 इंटू अल्फा इज अल्फा, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस 1, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट ये 1 1 जो है 0 1 से इंटू होगा, 0 एंड 1 से, तो 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, टोटल मुझे मिल जाएगा 1। उस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइन, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब मुझे क्या क्या बोला है, तो ये तो बेसिक मल्टीप्लाई करना था, हाँ, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कहता है दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, है कि नहीं। तो ये हमें अल्फा मिला, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 मिला, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, हम सॉरी, 0 और 1 मिला, एंड इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब मैं देखता हूँ क्या ये 0 0 मैच हो रहा है, हाँ जी, क्या 1 1 मैच हो रहा है, हाँ जी। इसका ये मतलब हुआ ये इक्वल तभी हो सकता है जब ये अल्फा स्क्वायर 1 के इक्वल और ये अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर को 1 डाल देते हैं, विच गिव्स मी अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ये बात तो समझ में, स्क्वायर को हमने उधर शिफ्ट किया तो ये रूट लग जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, तो ये हमें मिल गया। अच्छा अल्फा प्लस 1 को मैं 5 डाल दूंगा तो अल्फा मुझे मिल जाएगा 5 माइनस 1, है ना, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 माइनस 1 एंड दैट इज 4। अब देखिए अल्फा की मुझे दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है। अल्फा स्क्वायर 1 तभी हो सकता है जब अल्फा 1 या माइनस 1 हो, लेकिन अल्फा प्लस 1 5 मिल रहा है जब अल्फा 4 हो। अब ये दो कंडीशन एक साथ तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ अल्फा होता और यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती, लेट्स से b प्लस 1 आता और यहाँ पे a होता, तो a की वैल्यू हमें प्लस माइनस 1 मिली, b की वैल्यू हमें 4 मिली, वो चल जाता। लेकिन एक ही हमारे पास अननोन क्वांटिटी अल्फा है और उसकी a स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 1 चाहिए और उसी को 5 बनाने के लिए 4 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही मतलब यहाँ पे मैं कुछ अलग वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ अलग वैल्यू डाल रहा हूँ, या फिर इन अदर वेज अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ 1 डालता हूँ तो 1 प्लस 1 2 बन रहा है, जबकि मुझे चाहिए था 5, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अल्फा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए a स्क्वायर क्या हो, b के इक्वल हो, ठीक है ना। ये हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू फॉर अल्फा, देयरफॉर देयर इज no value of alpha for which a square equals to b, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे आपको बोला है a की वैल्यू ये मैट्रिक्स है, b इज दैट मैट्रिक्स, c आपको ये दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड अ मैट्रिक्स d, ठीक है।
एक मैट्रिक्स डी मुझे इस तरीके से निकालना है जो इस कंडीशन को सी डी माइनस ए बी है ना, सी इंटू मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी माइनस मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी हैज टू बी इक्वल टू ओ, एंड ओ इज व्हाट, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब हम जिसको सिंपल भाषा में जीरो समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये अगर मैट्रिक्स नहीं होता और यहाँ पे मान लीजिए जीरो होता, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको कैसे लिखता, सी डी इक्वल्स टू ए बी। तो मैट्रिक्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नल मैट्रिक्स। इस नल मैट्रिक्स में मैं इसको क्या करता है, ए बी को उधर ले जाता, तो ये नल मैट्रिक्स उसमें ऐड होता है। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, उसका हर एलिमेंट जीरो होता है। अब ए बी अगर उसमें ऐड हो भी जाएगा तो कोई ए बी को फर्क पड़ना नहीं है बिकॉज इसमें हर एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो हम सी डी इज इक्वल टू ए बी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहां तक तो हमने समझा। अच्छा, दूसरी चीज, मेरे पास ए है, बी है और सी है। अब ये डी है नहीं, डी मुझे निकालना है। अब देखिए डी निकालने का यहाँ पे तरीका क्या है। सबसे पहले तो मुझे डी का ऑर्डर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मुझे देखना है ये ए जो है ये 2/2 है, बी भी आपके पास 2/2 है एंड सी ऑल्सो 2/2। ये सारे के सारे क्या है, 2/2 मैट्रिक्स हैं। अब ए इंटू बी जब मैं करूंगा, इसका पहला नंबर और उसका दूसरा नंबर तो 2/2 ही हो रहा है, तो ए इंटू बी आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 2/2। तो दैट मीन्स देखिए सारे 2/2 है, तो ये जो डी है, डी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, डी हैज टू बी अ 2/2 मैट्रिक्स। तो इतना तो समझ में आ गया कि मुझे डी जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा था कि डी जो है 2/2 है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ना प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो है 2/2 मैट्रिक्स मतलब 2 एलिमेंट यहाँ 2 एलिमेंट यहाँ, तो मैं उनको कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से ABCD, मैं इसको A B C and D अज्यूम कर लेता हूँ। लेट D इज इक्वल टू A B C and D, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले C D निकालना है, C इंटू D। तो मेरे पास C की वैल्यू है 2 3 5 and 8, दिस इज C, और इस C में मुझे मल्टीप्लाई करना है D विच इज ABCD। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूल क्या होता है, फर्स्ट में स्ट्रेट, सेकेंड में डाउन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल है लेकिन इसको मैं लिखूंगा वर्टिकली 2 and 5, और इसका रिजल्ट जो है मुझे यहां सीधा लिखना है, ठीक है। 2 5 किसके साथ हो रहा है, A और C के साथ, तो 2A और 5 इंटू सी हो जाएगा 5C। जब दोनों को ऐड करूंगा तो 2A प्लस 5C मिलेगा मुझे। जब दोनों को ऐड करूंगा 2A प्लस 5C मिलेगा। मैं यहाँ डायरेक्टली 2A प्लस 5C लिख देता हूं। अच्छा, इसी तरीके से 2 इंटू 5, देखिए 2 5 किसके साथ इंटू होगा, B और D के साथ, तो यहाँ B आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2B एंड 5D। तो 2B प्लस 5D मुझे ये सेकेंड एलिमेंट 2B एंड 5D ये मुझे मिल गया। नेक्स्ट मुझे ये लाइन निकालनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, CD को, तो हमारे पास है CD, ओ आई एम सॉरी माय मिस्टेक, इसको रबी कर देते, कंफ्यूजन होगा, है ना। ये तो हमने D को अज्यूम किया था, हमें इसको करना है, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास है 3 and 8, तो मैं 3 और 8 वर्टिकली लिख लेता हूं। AC आ जाएगा, इसमें AC मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3A and 8C, ठीक है। यहाँ पे 3A प्लस 8C। अच्छा, 3 और 8 B और D के साथ होगा, तो 3B हम डायरेक्टली कर लेते हैं, 3B प्लस 8D। ये हमें क्या मिल गया, CD मिल गया, ठीक है। CD हमें मिल गया। अब AB भी हम निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस CD को मैं यहाँ कहीं साइड में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D एंड लेट्स से 3A प्लस 8C एंड 3B प्लस 8D। ये मैट्रिक्स हो गया हमारा CD। अब मुझे AB निकालना है। अब देखिए AB, तो A एंड B, तो A हमारे पास है लेट्स से 2 3 -1 and 4 एंड B हमारे पास है 5 7 and 2 and 4, ठीक है। अब अगेन ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो 2 and -1 goes with 5 and 7, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 7 1 -7, दोनों का टोटल हो जाएगा 3।
तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। अच्छा, अब ये 2 1 किसके साथ इंटू होगा, नेक्स्ट लाइन यानी कि 2 and 4 के साथ, तो 2 2s are 4 and this is 4 1s are 4 with a negative sign, तो ये मुझे मिल जाएगा 0, इसको हम 0 लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 4, तो अब इसको हटा देते हैं हम, 3 and 4 goes with 5 and 7, ठीक है, बात समझ में आ रही। 3 4 जो है 5 7 के साथ इंटू होगा, 5 and 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 28 और इसका टोटल हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे, ठीक है, 43। अच्छा, अब यही 3 4 किसके साथ होगा, 2 4 के साथ, तो ये हो गया 3 2s are 6 and 4 4s are 16, हो जाएगा 22। ये हमने रिजल्ट निकाले इन दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या था, हमें बोला ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हमने ए बी निकाल लिया, ये हमने सी डी निकाले, ये हमने ए बी निकाल लिया। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल लिख देते हैं। अब ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये 2a प्लस 5c 3 के इक्वल होना चाहिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट 1 1 पोजीशन का एलिमेंट 1 1 पोजीशन का एलिमेंट हैज टू बी इक्वल, यानी 2a प्लस 5c मस्ट बी इक्वल टू 3। इसी तरीके से 3a प्लस 8c, ये सेकेंड हैज टू बी 43। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। मैंने ऐसे वर्टिकली लिया क्योंकि इसमें क्या होगा, मुझे ये दोनों वेरिएबल ना इकट्ठा मिल रहा है ना, ए सी एक साथ मिल गया ना, इनको सॉल्व करना मुझे इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है 2b एंड 5d, इसको मैं यहां लिख लेता हूं 2b एंड 5d। अब देखिए 2b एंड 5d किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसको हम 0 लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से 3b एंड 8d, राइट, तो हम लिखेंगे 3b एंड 8d हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 22। ये हो गया, ये हमने इक्वेशंस बना ली हैं। अब इन इक्वेशंस को हमें सिर्फ सॉल्व करके a, b, c और d, ये 4 वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, इसको निकालना है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मतलब n नंबर ऑफ मेथड्स हैं, 10th में आपने पढ़ाई हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम 3 इंटू कर दें, यहाँ पे हम 2 इंटू कर दें, ठीक है, तो 3 2s are 6a, 5 3s are 15, c equals to 3 3s are 9, ये हो जाएगा 2 3s are 6a and 2 8s are 16, c equals to 86, ये हो गया। अच्छा, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल, 15 माइनस 16 हो जाएगा -1 लिखने की जरूरत नहीं है। c इज इक्वल टू 86 9, ये हो जाएगा -77, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो c मुझे 77 मिल गया। c की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से इसमें है ना, ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 2a 5c इक्वल्स टू 3, है ना। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू 77 पुट कर देते हैं, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2a प्लस 5 इंटू 77 must be equal to 3, 535, 535, शिफ्ट करते हैं, 2a हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 382, यही होगा। अच्छा, है ना, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -382 अपॉन 2, ये बात तो समझ में आई। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 1s are 2, तो -191, ये हमें रिजल्ट मिल गया, a और c मिल गया। तो इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। तो हमारे पास a आ गया -191, c आ गया हमारे पास 77, फाइन। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, b और d भी निकाल लेते हैं। तो 2b और 3b, तो हम यही करते हैं, 3 को यहाँ 2 को यहाँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटू इस पूरे इक्वेशन को 3 से, इंटू इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू, तो 2 3s are
sorry 3 2s are 6, 3 5s are 15 is equal to 3 zeros are 0, 2 3s are 6 and 2 8s are 16 is equal to 44. माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 16 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डी लिखेंगे, ये मुझे माइनस 44 मिलेगा, कैंसिल कैंसिल, डी हमें कितना मिल गया 44। तो चलिए यहाँ पे डी की वैल्यू भी हमें कितनी मिल गई 44। अब डी की वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम करते हैं, इजी सा इक्वेशन ये था, हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करके बी निकाल लेते हैं। तो देखिए मुझे 2d प्लस 5 इंटू डी की जगह 44 इज इक्वल टू 0, 5 4 20, 5 4 20 ये हमें मिल गया। तो 2b हमें मिल जाएगा माइनस 220 है ना, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा 2 को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, 2 1 2 1 2 0 माइनस 110। तो b मुझे कितना मिल गया माइनस 110 ये मिल गया। अब मैट्रिक्स हमने क्या लिया था ABCD, इस ऑर्डर में लिया था, ए के साथ सी आया ना, इस ऑर्डर में लिया था, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना आया माइनस 191, बी हमारे पास कितना आया माइनस 110, सी हमारे पास कितना है 77 एंड डी हमारे पास है 44। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो हमें डी निकालना था वो हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा, माइनस 191 माइनस 110 77 एंड 44, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने वही मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है वो कॉन्सेप्ट लगाया। माना अभी तक हमने जितने भी मैट्रिक्स के बारे में जो पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल है। चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये। आपको बोला है a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 0 tan अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान रखिए अल्फा बाई 2 ये सिर्फ एंगल का हाफ है, नॉट tan अल्फा होल अपॉन 2, ठीक है। सेम इज हियर, tan अल्फा अपॉन 2, ये अल्फा अपॉन 2 है एंड नॉट tan अल्फा होल अपॉन 2, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आपको बोला प्रूव दैट i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, जहाँ पे i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, या क्वेश्चन में जनरली मेंशन होता है आई वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट स्टिल अगर मैट्रिक्स टॉपिक में अगर आपको आई मिलता है तो आप मान के चलिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर वही होगा जो आपका ओरिजिनल जो भी मैट्रिक्स दिया होगा। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स A 2 by 2 है तो ऑब्वियसली ये ऐड होने के लिए ये जो I है ये भी 2 by 2 ही होना चाहिए। तो हम I इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स हमें ट्रिगोनोमेट्री के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। और मैं आपको बोलूंगा कि देखिए ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मुलेज है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर में जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री आपको इन वन वे और द अदर मिल ही जाएगा। जैसे कि 11th में भी ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज काफी था एंड आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है हर टॉपिक में आपको मिल जाता है और इसका वैसे भी काफी वेटेज होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री के मेरे को फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो। अब देखिए i प्लस ए मुझे निकालना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज व्हाट 1 0 0 एंड 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें मुझे किसको ऐड करना है, a को, एंड a इज व्हाट 0 tan अल्फा बाय 2 एंड tan अल्फा बाय 2 सॉरी और 0, ठीक है ना। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये माइनस tan, सॉरी मैंने कॉपी गलत किया था। अच्छा इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1 and 0 दिस बिकम्स 1, 0 and tan अल्फा बाय 2 बिकम्स tan अल्फा बाय 2। सिमिलरली 0 and this ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड सिमिलरली 1 and 0 बिकम्स 1। तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये मुझे याद रखना है कि i प्लस ए मुझे मिला क्या है, ठीक है। तो i प्लस ए मुझे मिला क्या है, बस मैं ये याद रखूं। और अब हम इसके जो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है
हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, i प्लस a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कर लिया, अब मुझे राइट हैंड साइड इसका निकालना है, कितना मिल रहा है मुझे ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले मैं i माइनस ए निकाल लेता हूं, कितना है। तो देखिए i इज व्हाट, i माइनस ए, मुझे कितना मिलता है देखते हैं। तो 1 एंड 0, 0 एंड 1, ये हमारे पास i है, एंड a मुझे निकालना, a मुझे दिया हुआ था 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0, ये मुझे दिया हुआ था, ठीक है। ये a की वैल्यू दी हुई थी। अब इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए अंदर हर चीज का साइन चेंज होगा। तो 1 माइनस 0, 1 मिल जाएगा, 0 माइनस tan अल्फा, ये प्लस tan अल्फा बाई 2 बन जाएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 बनेगा, एंड 1 माइनस 0 विल रिमेन 1। ये हमें मिल गया। तो देखिए हमें सिर्फ ये जो tan है इसका साइन मुझे जो है डिफरेंट मिल रहा है, बाकी देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है। तो i माइनस अल्फा, तो i माइनस ए तो मैंने निकाल लिया, i माइनस मैट्रिक्स a। अब मुझे करना क्या है, इसको इस मैट्रिक्स यानी कि कॉस साइन जो भी दिया हुआ है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूं कि इस मैट्रिक्स को यानी 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, ठीक है। ये हमने i प्लस ए निकाला हुआ, इसको मैंने एक साइड में रख दिया। अब इसका जो रिजल्ट है मुझे क्या मिलना चाहिए, उसके बराबर मिलना चाहिए। ये हमने अभी इसको प्रूव करना है। अब देखिए जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन आता है हमें घबराना नहीं है कि अरे प्रूव कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, छोड़ देते हैं। नहीं, ये इजी होता है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, फॉर्मूला थोड़ा सा देखिए, जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि प्रूव वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात, आप कभी भी ट्रिगोनोमेट्री आ जाए तो आपको जो रेशियोज दिए हुए हैं उनके बीच में कोई पैटर्न देखो। अब देखिए यहाँ पे मुझे tan और साथ में अल्फा अपॉन 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी अल्फा अपॉन 2 दिया हुआ, और यहाँ पे दोनों tan है ना, रेशियो कौन सा है, tan। यहाँ पे मुझे साइन और कॉस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे एंगल दिया है अल्फा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल एंगल यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या किया जाए, क्या कोई फॉर्मूला मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। तो हम देखिए कॉस और tan, देखिए यहाँ पे हर चीज tan में है, वहां पे हर चीज कॉस साइन में है। तो क्या मैं इस कॉस और साइन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए कई बार दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, इसलिए आप फॉर्मूले की पूरी शीट बना के उसको अपने पास रख लीजिए। और जो अब यहां पे हमने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे साइन और tan, कॉस और tan के बीच में कोई रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करते कि शीट में साइन और tan के बीच में क्या रिलेशन है वो ढूंढते, और उससे फिर आप आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, इसको लगा देते, ठीक है ना। तो एक तरीका ये है, और ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा आपको ये फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया साइन का रिलेशन। सिमिलरली कॉस का रिलेशन, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अल्फा और अल्फा बाई 2 है, बेसिकली यहाँ पे 2 थीटा नहीं, सिर्फ अगर थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता, थीटा बाई 2 हो जाता, थीटा बाई 2 हो जाता। ये बन गया रिलेशन। थीटा को आप अल्फा से रिप्लेस कर दो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ से 2 हटाओ तो यहाँ पे अपॉन 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा नहीं चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा लगा दीजिए, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अब मुझे करना क्या है, ये फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले आप देख लीजिए।
साइन क्या है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली कॉस थीटा क्या है, कॉस अल्फा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये फॉर्मूलेस को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाएगा दिस इज 1, दिस इज tan अल्फा बाई 2, दिस इज माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय इस कॉस को हम लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, इस साइन अल्फा को हम क्या लिख लेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अच्छा, इसको हम वापस लिख लेंगे 2 tan अल्फा बाई 2। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं किया। ये माइनस आया जो यहां पे ऑलरेडी माइनस था, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, कॉस क्या हो गया, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे यहां पे, आइए देखते हैं। मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू t। तो ये जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास बन जाएगा 1 tan अल्फा बाई 2 को मैंने क्या अज्यूम किया t, तो ये हो जाएगा 1 t माइनस t, है ना, tan अल्फा बाई 2 t है और यहां पे एक माइनस साइन है, तो ये 1। अच्छा, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके नीचे क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे क्या आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं दूर दूर लिख लेता हूं, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा देखने में ये छोटा लग रहा है बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या है ये इतने सारे टैन है देख के ना कंफ्यूजन हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वैसे प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि आप डायरेक्टली कर सको, लेकिन शुरू में आप ऐसे कर लेते कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। और एग्जाम में क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में मिला हुआ है, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है वो है कंफ्यूजन। अगर एक बार मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाए तो सिचुएशन में फिर क्या है, दिमाग काम नहीं करता है कि अब क्या करें, फिर ऐसे में क्या है चांसेस बढ़ जाते हैं गलती करने के। और दूसरी चीज, कंफ्यूजन जब होता है तो टाइम भी काफी वेस्ट होता है, तो इसीलिए ये मतलब तरीका आप अपना लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन कभी भी दिमाग में आने मत दीजिए। नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे डाउन, तो देखिए 1 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज मिलेगा, फाइन। अच्छा, यहाँ पे क्या था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको t से, है ना, ये t जो है इधर से इंटू होना था, है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर बन जाएगा, फाइन। अच्छा, ये इससे और इन दोनों का सम मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट यही 1 है, यही t है, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों इंटू होना है। अब देखिए 1 इंटू हो रहा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये जो t है किससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, फाइन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको आप चाहे तो t इंटू 1 इज t एंड t इंटू टी स्क्वायर इज टी क्यूब, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का सम वो मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो मैं लिख लूंगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, ओके फाइन।
ये हो गया। ओके, अब क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से इंटू करना है। तो मैं यहां पे दिखाता हूं, देखिए माइनस टी जो है ऊपर वाले से, यानी माइनस टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये होगा। और ये वन जो है इससे इंटू होगा, तो मैं प्लस में लिख लूंगा 2t इंटू वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल रहा है उसको मुझे यहां लिखना था, मैंने यहां पे करके बस दिखाया, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर नहीं है, ये अलग पार्ट है। तो t इंटू वन इज हो जाएगा माइनस टी इंटू माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और t का क्यूब नीचे आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2t इंटू वन 2t और वन प्लस टी स्क्वायर, ये 2t के साथ वन था, तो ये हमने जो है यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये उस सेकेंड लाइन से इंटू होगा, तो मैं उसको यहीं पे लिख लेता हूँ। देखिए माइनस टी है, ये इंटू होगा उस फर्स्ट एलिमेंट यानी कि माइनस 2t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर से, और ये वन जो है इस नीचे वाले से, यानी कि प्लस वन इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, नीचे वन प्लस टी स्क्वायर, ये होगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इस माइनस साइन को हटा देते हैं, 2t इंटू टी हो जाएगा 2t का स्क्वायर, तो हम इसको 2t स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये 1 इंटू एनीथिंग वो एज इट इज रहेगा, ये हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सब में ऐसा ही है, तो हम ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, और ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब इसका रिजल्ट हम यहां पे लिखते हैं कि हमें कितना मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर मेरे पास डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया, ठीक है, या यहीं पे करें, यहीं पे करें। देखिए यहां पे मैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूं तो बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, और यहां पे नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t का स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, फाइन। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं इसके डिनोमिनेटर को 1 बाय 1 में करके समझा रहा हूं, आपको ये अलग स्टेप में करना है, मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं बस। तो मैं सिर्फ नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको पहले तो एलसीएम जब लूंगा तो ये मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर मिलेगा। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस का t है, ये 2t है, तो ये सॉल्व हो जाएगा 2t माइनस टी, हाँ 2t माइनस टी, सिर्फ t बचेगा, तो सिर्फ t बच गया, ये t क्यूब प्लस t बच गया हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं t क्यूब प्लस t। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक और काम हम कर सकते हैं, वो ये कि हम यहाँ पे t कॉमन ले सकते हैं। तो t जब मैं कॉमन लूंगा तो देखिए यहाँ पे t कॉमन आ गया, सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे t कॉमन आ गया तो स्क्वायर बचेगा, बात समझ में आई। इस t स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस टी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, कैंसिल होगा आपस में, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन लेते हैं, तो अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए माइनस 2t और t है ना, t क्यूब तो अलग है, माइनस 2t प्लस t, माइनस प्लस माइनस 2t माइनस t, हमारे पास माइनस का t बचेगा, माइनस t बचेगा, और ये माइनस t क्यूब बचा। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, माइनस t कॉमन लिया जा सकता है, तो हम माइनस और t कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे t स्क्वायर बच गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, अब 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से माइनस टी स्क्वायर है ना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये माइनस टी स्क्वायर इससे सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ टी स्क्वायर प्लस 1, जिसको मैं अदर वे अराउंड 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस नेक्स्ट स्टेप होगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। यहां पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो डायगोनल में 1 बच गया। अच्छा, यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टी बचा, और यहां पे कैंसिल हुआ तो सिर्फ t बचा,
ये आ गया हमारे पास। अब मुझे रिकॉल करना है, मैंने t कितना लिया था, t को मैंने tan अल्फा बाय 2 लिया हुआ था, ठीक है ना, t को मैंने tan अल्फा बाय 2 लिया हुआ, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस t क्या था, tan अल्फा अपॉन 2, और ये t क्या हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन 2, ये 1 एज इट इज रहेगा। और यही हमारा क्या है, LHS। देखिए i प्लस ए हमें ये मिला था, और जो हमारा राइट हैंड साइड था i माइनस ए इंटू जो फंक्शन हमें जो मैट्रिक्स दिया था cos अल्फा sin अल्फा एंड सो ऑन, उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया जो कि हमारा ओरिजिनल लेफ्ट हैंड साइड था उसके इक्वल है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, और अगर हम इसको वही tan के फॉर्म में रहने देते शायद ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगता। हमने उसी क्वेश्चन को क्या है, tan के बजाय हमने t या कोई थर्ड वेरिएबल पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, या बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है।